राजस्थान की सीमा से लगे अरावली की छांव में बसा था एक गांव, खापरवाड़ा। जंगलों के बीच कच्चे रास्तों वाला, जहां ना सड़कें पक्की थी ना इरादे। यहाँ के लोग सीधे थे। सुबह खेत, शाम चूल्हा और रात रात को खामोशी। हर शाम गांव की सबसे ऊंची छत पर लगा एक पुराना लाउडस्पीकर गूंजता। ग्रामवासियों से निवेदन है, रात 8:13 का समय हो चला है। कृपया अपने अपने घरों में रहें। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें। बाहर किसी आवाज पर प्रतिक्रिया ना दें। किसी को अंदर ना बुलाएं। धन्यवाद। हर रात हर घर में लोग ये ऐलान सुनते और जैसे जैसे घड़ी 8:13 के पास जाती, हवा में अजीब ठंडक उतरने लगती। 8:15 तक तो गांव में पत्ता भी नहीं हिलता। पर इस गांव में एक लड़का था, नयन, उम्र 17 साल। उसका सवाल था, आखिर ऐसा क्या है जो हर रोज 8:13 बजे के बाद सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसके पिता रघुवीर सिंह एक सख्त मगर डरे हुए आदमी थे। गांव के पूर्व प्रधान, जिनकी पत्नी यानी नयन की मां 22 साल पहले लापता हो गई थी। रघुवीर अक्सर कहते, बेटा रिकॉर्डिंग से पहचाना था। बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, मुझे गले नहीं लगाओगे? नयन को दादी की एक बात याद आई, अगर कोई अपना भी दिखे आवाज दे, जवाब मत देना। रुद्राक्ष की माला दरवाजे पर टांग देना। तुलसी का पत्ता जलाना। उसने वही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता जलाया, वो औरत चीखी और फिर गायब हो गई। अगले दिन नयन ने बुजुर्ग गंगाराम काका से पूछा, काका, क्या आप जानते हैं ये सब क्यों होता है? गंगाराम की आंखों में गहराई थी। साल 1969 गांव के पास एक कुआं खुदा, नंबर 13। उसके बाद गांव बदल गया। वो कुआं नहीं, एक दरवाजा था जहां कुछ और रहता था। जो भी उस कुएं के पास रात 8:13 के बाद गया, वो लौटा नहीं। या तो वो मरा मिला या फिर ऐसा लौट आया जो इंसान नहीं था। नयन ने तय किया वो कुएं तक जाएगा। अगली दोपहर वो गांव के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, जहां झाड़ियों के पीछे छिपा था एक पुराना सूखा कुआं नंबर 13। उस पर एक टूटी पट्टी लगी थी, सावधान, यह कुआं जल का नहीं,
दुनिया से संवाद नयन ने पढ़ा। हर गांव में अब हर दिन कोई न कोई गायब हो रहा था। कभी कोई बच्चा, कभी बुजुर्ग, और हर बार रात 8 पेरा के बाद घर के बाहर खटखटाने की आवाज आती। लोग कहते वो खुद लौटे हैं, पर रघुवीर कहते जो लौटे हैं वो हमारे नहीं रहे। एक रात रघुवीर ने नयन को बुलाया। बेटा, अब तू जान ही गया है तो सच भी जान ले। तेरी मां मर गई थी उसी कुएं में, पर वो मरी नहीं थी, ले ली गई थी। ले ली गई? हाँ, एक आत्मा है, वृंदा, जो गांव की पहली पुजारी थी। जब कुआं बना उसने उस जगह को शक्ति स्थल बना दिया, पर जब अंग्रेज आए उन्होंने मंदिर तोड़ा और वहां कुआं खोद दिया। उस दिन से वो आत्मा एक आवाज बन गई। हर आवाज में वो समा सकती है जो तुम्हारे दिल के करीब हो। अब नयन ने फैसला किया वो कुएं में उतरेगा। उसने गांव के बाकी युवकों को मनाया, अगर हम नहीं गए तो अगली पीढ़ी भी यही भुगतेगी। आखिरकार 4 लोग तैयार हुए। नयन, इमरान, उसका दोस्त, सरपंच का बेटा बबलू, गांव का फोटोग्राफर। सभी ने रात 8 बजे कुएं के पास एक मंडल बनाया, रुद्राक्ष की माला और हनुमान चालीसा लेकर अंदर उतरे। कुएं के अंदर एक गुफा थी। सीलन, गंध और दीवारों पर सदियों पुरानी चित्रकारी, जैसे कोई देवी पूजा होती हो। यहाँ गुफा के केंद्र में एक पत्थर की मूर्ति जिसकी आंखें लाल थीं। मूर्ति के पीछे वो औरत सफेद साड़ी में, वही चेहरा। माँ, वो बोली, तू आया मुझे लेने। नयन कांप गया। तभी मूर्ति से धुआं निकला। चारों युवकों के शरीर कांपने लगे। इमरान चीखा, ये मेरी अम्मी की आवाज है। बबलू बोला, पापा आ गए हैं, वो बुला रहे हैं। नयन ने आंखें बंद की। उसने रुद्राक्ष हवा में फेंका और जोर से बोला, ओम नमः शिवाय। धुआं चीखा और तब रघुवीर कुएं में कूद पड़ा। मेरी पत्नी को तुमने लिया, अब मेरे बेटे को नहीं। वो मूर्ति को पकड़कर खींचने लगा और उसके साथ ही धुआं उसमें समा गया। एक भयानक धमाका हुआ। नयन कुएं के बाहर आंख खोलता है। आसमान में रोशनी थी, पंछी चहचहा रहे थे, पर बगल में रघुवीर नहीं थे। वो लोग जो साथ गए थे सब बेसुध पड़े थे, लेकिन जिंदा। गांव वालों ने उसे उठाया। गंगाराम बोले, तेरे बाप ने जो किया वो पिछले 100 साल में कोई नहीं कर सका। 2 दिन बाद नयन फिर कुएं के पास गया, मगर वहां अब कुछ नहीं था। कुआं मिट्टी से भर चुका था और लाउडस्पीकर वो अब कभी नहीं बजा। गांव अब शांत था, पर नयन जानता था कुछ चीजें मिट्टी नहीं, सिर्फ सो जाती। और अगर कभी फिर कोई आवाज सुनाई दे तो जवाब मत दे, क्योंकि जब अंधेरा बोलता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं।